9 पुलिस वाले एक बेटा और बाप को थाने में बंद करके इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि इन दोनों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद लगभग 6 साल के बाद उन 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर वह 9 पुलिस वाले ने उस बेटे और पिता को इतनी बुरी तरीके से क्यों पीटा? आखिर उनका जुर्म क्या था? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु थे। तारीख थी 19 जून 2020। पूरी दुनिया एक अदृश्य डर कोरोना के साए में सिमटी हुई थी। सड़कों पर सन्नाटा था और हर घर में चिंता का पहरा। लेकिन तमिलनाडु के छोटे से कस्बे सथानकुलम में उस रात जो हुआ उसने इंसानियत की रूह तक हिला दी। एक छोटी सी मोबाइल की दुकान कुछ ही मिनट ज्यादा खुली रही और बस यही गुनाह था। पी जयराज, एक साधारण दुकानदार, एक पिता को पुलिस ने उठाया। घर में बेचैनी फैल गई। खबर बेटे बेनिक्स तक पहुंच गई। वो भागते हुए थाने पहुंचा। उसे लगा वो अपने पिता को छुड़ा लेगा, लेकिन उसे क्या पता था वो अपने पिता को आखिरी बार जिंदा देख रहा है। थाने के अंदर का मंजर कोई इंसान नहीं सह सकता। बेनिक्स ने देखा उसके पिता को बेरहमी से पीटा जा रहा है। वो चिल्ला रहा, रोया, विरोध किया, लेकिन उसी पल कानून के रखवाले दरिंदे बन गए। बेटे ने बाप के लिए आवाज उठाई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। इसके बाद जो हुआ वो शब्दों में नहीं, सिर्फ दर्द में महसूस किया जा सकता है। दोनों को कपड़े उतरवाकर मेज पर झुकाया गया, हाथ पैर कसकर पकड़े गए ताकि वह हिल भी न सके। और फिर शुरू हुआ दरिंदगी की वह खेल जो घंटों तक चलता रहा। डंडों की हर चोट सिर्फ शरीर पर नहीं, इंसानियत पर पड़ रही थी। पीठ, कमर, जांग, कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां वार न हुआ हो। खून बहता रहा, लेकिन उन दरिंदों को थोड़ा सा भी दया नहीं आया। रिपोर्ट कहती है 18 गंभीर चोटें, लेकिन सच यह है जख्म सिर्फ 18 नहीं थे। हर चोट एक कहानी थी, एक चीख थी, एक सवाल था, क्या यही कानून है? सबसे दिल तोड़ देने वाली बात यह है उन्हें मजबूर किया गया। अपने ही खून को अपने ही कपड़ों से साफ कराया गया। सोचिए, जिस खून में जिंदगी होती है उसी खून को अपने ही हाथों से पोंछने के लिए मजबूर थे। जयराज ने हाथ जोड़कर कहा था, मत मारो, मुझे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। लेकिन उन वर्दियों के अंदर का इंसान शायद मर चुका था। कुछ घंटों बाद दोनों की सांसें टूट गई। एक पिता और एक बेटा सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने गलत समय पर दुकान खोली थी और गलत समय पर सच बोल दिया। शुरुआत में इस सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई, जैसे अक्सर होता है, लेकिन इस बार देश चुप नहीं रहा। जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। आवाज इतनी बुलंद थी कि सरकार को झुकना पड़ा। जांच सीबीआई को सौंप दी गई और फिर सच सामने आया। थाने की दीवारों पर, फर्श पर, यहां तक कि टॉयलेट में भी जो खून मिला वह जयराज और बेनिक्स का था। 2400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट, हर पन्ना एक चीख था, एक गवाही, एक जख्मी था। अदालत भी कांप उठी और 6 साल बाद, लंबा इंतजार के बाद समय आया। हर दिन एक नई उम्मीद और हर रात एक नया दर्द। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा तो वह था इस परिवार ने। बेनिक्स की बहन पर्सी, जिसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल का दर्द अभी भी जिंदा था। और फिर वह दिन आया जब अदालत ने कहा रेस्ट ऑफ रेयर है, 9 पुलिसकर्मियों की फांसी की सजा हुई। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह इंसाफ की वह आवाज थी जिसने पूरे देश को एक संदेश दिया, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह वर्दी में क्यों न हो। यह सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं, यह हर उस इंसान की जीत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। सथानकुलम की वह रात आज भी याद दिलाती है कि जब कानून सो जाता है तो इंसानियत मर जाती है। लेकिन यह फैसला यह भी बताता है, चाहे देर हो जाए, इंसाफ की लौ कभी बुझती नहीं। आज जयराज और बेनिक्स कहीं न कहीं सुकून से होंगे, क्योंकि उनकी चीखें आखिरकार
न्याय बन गई। तो दोस्तों, यह रही सच्ची घटना का विस्तार से कहानी। में दोस्तों, कानून होता है देश का, समाज का रक्षा करने के लिए, लेकिन अगर वही कानून भक्षक बन जाए तो सोचिए इस देश का क्या होगा। कोरोना काल में आप जान सकते हैं कितना प्रॉब्लम हुआ था लोगों को, खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए जो चीज चाहिए वह नहीं मिल पा रहा था। वह बाप बेटे अगर दुकान खोल दिए, अगर थोड़ा लेट ही हो गया तो कौन बड़ा सा वह जुर्म कर दिए जिसकी सजा उन्हें मौत मिल गई। लोग पुलिस वाले ने उन्हें इतना टार्चर किया, इतना मारा, इन दोनों की मौत हो गई। दोस्तों, वाकई में वह बाप और बेटा जो कि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ, सरकार ने फैसला सुना करके बहुत ही अच्छा किया। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।